नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्रीमद् भागवत कथा सार से बोल रहा हूँ। ये तेरा है, ये मेरा है, यही तो अहंकार है। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। कितनी सुंदर बात है। जिसे आत्मबोध हो जाए तो समझ लो उसका सवेरा हुआ है। जग वालों का तो अंधेरा है भी। जिसको तुमने अपना माना है ये तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना एक धर्म होता है। पत्नी और बच्चों से प्रेम करना एक धर्म है। दुकान पर 8 घंटे या दफ्तर में 8 घंटे बैठकर जो धन कमाया है वो एक धर्म है। और जो भी हम धन कमाए उसे अपने पत्नी और बच्चों में समर्पित करना भी एक धर्म है। लेकिन पत्नी और बच्चों के मकान और खजाना ये मेरा है, इनके बगैर ये रह नहीं सकता, ऐसा जो सोचता है, चिंतन करता है, यह अधर्म है। ये अहंकार बंधन का कारण है। मन में विचार करें, शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का मैल है। आत्मा का संबंध तो केवल ईश्वर से है। आत्मा का संबंध तो उस गोविंद से है। आत्मा का संबंध तो केवल कन्हैया से है। ये बात जिसने जीवन में उतार ली वह घर में रहकर भी जंगल में रहने की भांति विरक्त रह सकता है। उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसका मन बिल्कुल शांत है वो घर में रहकर भी परमात्मा से अपनी लगन लगा सकता है। मन के मारे बन गए वन तज मस्ती माए, कहे कबीर ये मन लालची ये कौन टहरत नाय। क्योंकि ये गत अटपटी झटपट लके न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हुए। हैं? लोग कहते हैं कि हम परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमें परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। अरे बैठे हो तुम पूजा करने, लेकिन ध्यान तो तुम्हारा कहीं और है, मन तो कहीं और है। ये आध घंटा या 20 मिनट जितनी देर भी ये बैठे आंख बंद कर कर, सिर्फ इसका ध्यान उस परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए। उसे योग कहते हैं। हमारा ध्यान जो है परमात्मा की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल परमात्मा की जो सूरत है, जो परमात्मा का जो साक्षात हमें दर्शन हो रहा है, उस रूप का हमें दर्शन करना चाहिए जितनी देर हम बैठे हैं। मैं तो इतना कहता हूँ, अगर आप 5 मिनट भी बैठ रहे हो तो वो भी आपके लिए बहुत है। 5 मिनट में अगर आपने परमात्मा का सिर्फ अपने मन को और परमात्मा के चरणों में लगा दिया 5 मिनट के लिए, तो मैं आपको समझूंगा कि आप बड़े भाग्यवान हो। आपसे बड़ा भाग्यवान और कोई नहीं है। जब तक मन की खटपट नहीं मिटेगी तब तक वन में जाने से कोई फायदा नहीं है। जब तक हमारे अंदर वैराग्य ना आ जाए, और ऐसा वैराग्य कि संसार की किसी भी वस्तु का हमारे चित्त में आह्वान ना हो, संसार की किसी भी वस्तु का हमारे मन में विचार ना हो, जब आपका वन में जाना उचित होगा। और इस मन को परमात्मा में लगाना बड़ा काम कठिन है। ये सरल तो है नहीं है। अगर ये सरल होता तो आराम से परमात्मा के चरणों में इस मन को लगा देते लोग। इस मन को रोका नहीं जा सकता है। लोग कहते हैं इस मन को रोको, नहीं, इसे रोका नहीं जा सकता है। बहते हुए पानी को तुम रोक सकते हो क्या? नहीं, नहीं रोक सकते। उसमें मोड़ लगाया जा सकता है। इसी प्रकार ये मन जो है विषय विकारों में बार बार मन ये भटकता रहता है। हमारी इच्छाएं, कामनाएं, उनमें मन भटकता रहता है। लेकिन इस मन को
प्रभु के चरणों में मोड़ दिया जाए, रोका नहीं जा सकता है। इस मन को बस में नहीं किया सकता है, लेकिन बस में करना क्या है कि इसका जो मोड़ है विषय विकारों में जो जा रहा है, वो विषय विकारों से दूर कर कर उसे परमात्मा के चरणों में, परमात्मा की कथाओं में, परमात्मा की लीलाओं में, परमात्मा के गुणानुवादों में, और ऐसी ऐसी खोज इस मन से करवाओ कि ये मन जो है उसी खोज में लगा रहे। इससे 1 मिनट के लिए भी फुर्सत ना हो उस खोज से, ऐसी खोज में लगा दो, उससे आत्म तत्व में ऐसे लगा दो इस मन को कि वो खोजता रहे ये क्या चीज है, इसका स्रोत होना चाहिए। तो आराम ये खींचता रहे, ऐसा स्रोत होना चाहिए। जैसे बोरिंग करते हैं तो नीचे का जो स्रोत है जमीन का, तो नीचे से जो समर के पाताल में से कितना भी पानी खींचे, ये खींचती रहेगी, लेकिन पानी खत्म होने वाला नहीं है। और उस समर को हमने किसी तालाब में लगा दी तो वो 1 दिन या 2 दिन में उस पानी को बाहर फेंक देगी निकाल के। तो इसीलिए इसे ऐसे तत्व में फंसा दिया जाए, इस मन को ऐसा मोड़ दिया जाए कि ये परमात्मा की कथाओं में चिंतन करता हुआ परमात्मा के गुणानुवादों में लगा रहे। अभी मैं ऐसे मन से बोलता हूं कि तू राम नाम जप, तो राम नाम जपते जपते मन इसका भटक जाएगा। लेकिन हम इसे ऐसे भक्तों की कथा सुनाएं जो भगवत प्रेमी हैं, उनकी कथाओं को सुनकर आनंदित होगा, ये मन प्रसन्न होगा, फिर ये विचार करेगा ये तो बड़ी सुंदर कथा है। तो इसी प्रकार के प्रभु की लीलाओं को इसे मन को सुनाते रहो, प्रभु के गुणानुवादों को सुनाते रहो, और ऐसे तत्व में इसे मन को फंसा दिया जाए कि ये विषय विकारों से बिल्कुल ये दूर हो जाए, बिल्कुल दूर हो जाए। और एक बार ये मन प्रभु के चरणों में लग गया तो समझ लो इसका कल्याण हो गया, ऐसे मुक्ति मिल गई। जो इसका जो बंधन है विषय विकारों में, ये जन्म जन्मांतर से ये भटक रहा है ये मन, इसे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति का यही सरल उपाय है कि इसे सत्संग के द्वारा ही इस मन को लगाया जाए। जो प्रभु के भक्त हैं उनकी कथाओं का स्मरण होता रहे, उनकी महिमाओं को, प्रभु की महिमाओं का, गुणानुवादों का स्मरण होता रहे, और ये मन ऐसे रमता जाए, अभ्यास में आ जाए, फिर ये मन कहीं भटकने वाला नहीं है। ये प्रभु के गुणानुवादों को सुनते 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 आत्मस्वरूप हो जाएगा। आत्मस्वरूप जब हो जाएगा ये मन, तो इस शरीर का देह अभिमान छूट जाएगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को जो हमारी वीडियो कैसी लगी, लेकिन मेरी जो वाणी है पता नहीं आप लोगों को कैसी लगती है। सुंदर बात जो कहता हूँ पता नहीं मुझे अच्छी लगती है, लेकिन सामने वालों को पता नहीं कैसी लगती है, क्योंकि मैं तो प्यासा हूँ प्रभु के गुणानुवादों का। तो उन गुणानुवादों को मैं गाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि मुझे कोई सुनाने वाला भी नहीं है। ऐसे जो शब्द जो कोई मुझे सुनाए, आत्मबोधि, सांसारिक बात नहीं चाहिए मुझे, तब मेरा मन तृप्त होगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।